डॉक्टर शफीउल्ला खान और आप देख रहे हैं अलसेफ उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्ते की पथरियाँ, जो कि एक बहुत ही तकलीफदेह सा मर्ज़ होता है, क्योंकि इसके दर्द जब स्टार्ट होते हैं तो वो 15 मिनट से लेकर कई घंटों पर मुश्तमिल होते हैं। और यही गाल ब्लैडर स्टोन्स अगर बाइल डक्ट में जो नाली आई होती है और उसमें फंस जाते हैं तो मरीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस पर चला जाता है, या साइरोसिस पर चला जाता है, लिवर सिरोसिस पर, या उसके पेनक्रेटाइटिस हो जाता है। और आज इस पर बात करेंगे कि ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्या इसके वजूहात होते हैं, क्या इसके अलामात होते हैं, और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो व्यूअर, गाल ब्लैडर हमारे लिवर के बिल्कुल नीचे वाक़या होता है और इसमें बाइल होता है। ये बाइल वो हाजमे के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है, जिससे मेनली फैट की ब्रेकडाउन होती है, और हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के लिए ये बाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाएं तो बहुत से मसले मसाइल सर उठाना लग जाते हैं। वो मसले मसाइल तो होते ही हैं जो इसकी अलामात हैं, साथ में ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ बात चली जाती है, कि जैसे मिसाल ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस हो गया, जो बहुत ख़तरे वाली बात होती है, और जब तक ये बंदस या ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होती तब तक ये जाइंटिस किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये पथरियाँ बनती क्यों हैं। ये अक्सरियत पथरियाँ कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनती हैं और बिलिरोबिन की वजह से ये बनती हैं, लेकिन मेनली ये जो ग्रीन कलर की पथरियाँ होती हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। जो येलोइश टाइप की वो होती हैं पथरियाँ, ये बिलिरोबिन की वजह से बनती हैं। इसकी अलामात बहुत सादा सी हैं, कि इसकी सीने में दर्द होता है, फिर राइट तरफ अपर एब्डामिन यानी जो हमारे मैदे का ऊपरी हिस्सा है जहाँ जिगर वाक़या होता है, इस तरफ दर्द होता है। कमर के पीछे हमें दर्द होता है, मतली और के की शिकायत होती है, बाज़ केसेस में बुखार की शिकायत होती है। और इसके दर्द, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि 15 मिनट से लेकर कई घंटों पर मुश्तमिल होते हैं और मरीज़ दर्द से दोहरा हो जाता है, यानी बहुत सख्त दर्द इसमें होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किन लोगों को हो जाता है। ये ओब्यूस यानी मोटे लोगों को ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी में औरतों को ज़्यादा होता है, और पित्ते की पथरी की जो स्टेटिस्टिक जो आई हुई हैं उसमें ये औरतों को ये मसला ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू मर्द जो होते हैं। लेकिन फिर भी 40 साल से ऊपर मर्द और औरतों दोनों में ये मसला हो सकता है। उसके अलावा ऐसे लोग जो सहल पसंद हों और बहुत ज़्यादा मुरगन और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली खुराक खाते हैं, उनको भी ये मसला होता है। ऐसे लोगों को भी ये मसला होता है कि जिनके फैमिली में गाल ब्लैडर स्टोन वाले केसेस ज़्यादा हों, तो उन लोगों को भी ये ख़तरा होता है। क्राउन डिजीज़ जो है उसकी वजह से भी गाल ब्लैडर स्टोन बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो औरतें कन्वेंशनल मेडिसिन्स में औरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं, इसको अगर उर्दू में हम बोलें तो माने हमल की अद्वियात, ख्वाह वो गोलियां हों, वो इंजेक्शन हो, जो औरतें वक्फे के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। दोस्तों, अब अगर हम इलाज की तरफ जाएं तो कन्वेंशनल तरीक़ाकार में तो इसका बस जस्ट इन्फ्लेमेशन या एंटीबायोटिक देकर पेशेंट को रुखसत कर दिया जाता है, कि जो एक टेम्परेरी सी बात है। और अक्सरियत केसेस कन्वेंशनल तरीक़ाकार में सर्जरी की तरफ जाते हैं, और सर्जरी में क्या होता है, स्टोन्स तो रिमूव करते नहीं हैं, साथ में वो गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं।
और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि गाल ब्लैडर हमारे निज़ाम इन्हिज़ाम का एक कलीदी रुकन है। तो ऐसे मरीज जिनका गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो वो बेचारे तामर्ग यानी मौत तक मैदे की अद्वियात के साथ टच हो जाते हैं, यानी वो उनका जो बाइल होता है वो सही सिक्रीट होता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो बेचारे मैदे के अमराज के शिकार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक में इसकी बहुत बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं और आज मैं आपको होम्योपैथिक के मदर टेंचर की एक कम्बिनेशन भी बताऊंगा जो गाल ब्लैडर स्टोन्स को गलाकर ऑब्स्ट्रक्शन भी ख़त्म करेगा, जॉइंटिस भी ख़त्म करेगा, जो सिरोसिस का ख़तरा है उसको भी ख़त्म करेगा, पैनक्रेटाइटिस का ख़तरा है उसको भी ख़त्म करेगा और गाल ब्लैडर को अपने नॉर्मल सेहत पर लाएगा। होम्योपैथिक में अलामात के मुताबिक बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया अपनी पिछली वीडियो में भी कि मैं अपने मरीज़ का मयाज़म चेक करता हूँ, मयाज़म के मुताबिक उसको पहली दवाई वो देते हैं, उसके बाद एक कम्बिनेशन है मदर टेंचर कम्बिनेशन जिसमें कुछ अद्वियात हैं उनको मिलाना पड़ता है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो कौन सी अद्वियात हैं जो मदर टेंचर में हम इसका कम्बिनेशन बनाते हैं और पीते की पथरियाँ उससे ख़त्म हो जाती हैं। इसमें चानंतस क्यू है, कार्डस मार क्यू है, चेलिडोनियम क्यू है, बारबेरस वल्गेरस क्यू है और मायरिका क्यू है। ये तमाम एमटी आपने लेनी है, एक खाली बॉटल लेकर सब उसमें डाल लें और 10 विगोरस झटके दे दें। इस कम्बिनेशन को आप जब बना लें तो इसके 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे गिलास पानी नीम गर्म पानी में आपने लेना है। अगर जॉइंटिस का खतरा बन रहा है उसको भी खत्म कर देगा, साथ में अगर गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको भी ठीक कर देगा, गाल ब्लैडर की वजह से लिवर को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मरीज को दोस्तों ब्लॉटिंग की, क्योंकि अलामात में गाल ब्लैडर की अलामात में एक ये अलामत भी है कि ऐसे मरीजों को गैस की बहुत शिकायत होती है, मैदे में, नीचे एब्डोमेन में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉटिंग की बड़ी शिकायत होती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक की दो बेहतरीन दवाएं हैं, दैट इज लाइकोपोडियम और साथ में आप इसको देंगे चाइना 30 लाइकोपोडियम 30। तो ये दो दवाएं 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर मरीज को आप देंगे तो उसके पेट में कोई गैस नहीं होगा और उसको जो गैस की वजह से शिकायत होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे मरीज़ बेचारे बड़े अपने डाइजेस्टिव निज़ाम की वजह से भी फिर परेशान रहते हैं, तो उसके लिए आप नाक्सवामी का, अच्छा कब्ज़ के शिकार भी रहते हैं ये मरीज़, तो ऐसे मरीज़ों को आप नक्सवमी का 200 अगर रात को 2 कतरे ज़ुबान पर उसके डालेंगे तो उसकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी और उसकी हाजत भी मुकम्मल होगी। इसके अलावा दो और ट्रिचुरेशन में मेडिसिन आती हैं, एक एस्ट्रोनियम 3x, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है गाल ब्लैडर स्टोन में। फेल्तुरी 3x जो है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और यहाँ मैं आपको एक और टिप दे दूँगा, वो है ये दर्द जो मैंने आपको कहा कि 15 मिनट से लेकर घंटों पर ये चलते हैं, तो इसके लिए एक मेडिसिन आप और भी याद रखें, डायस्कोरिया क्यू। ये बिलखसूस ऐसे दर्द जो बहुत शिद्दत के हों तो नीम गर्म आधे कप पानी में अगर ये 10-15 कतरे डाल लें और पहला ही सिप ले लें तो विद इन 10 to 15 मिनट्स उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर बहुत सेवेयर दर्द है और पहले घूंट के साथ ख़त्म नहीं होता तो 15 मिनट के बाद फिर रिपीट कर दें। यानी दर्द की हालतों में डायस्कोरिया क्यू एक बेहतरीन दवाई है। और इस पर मैं फूड टिप्स के लिए एक अगली ही वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा बहुत जल्द कि इसमें कौन से फूड हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फूड के ज़रिए हम गाल स्टोन में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं फिर किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।